हर हर महादेव, जय श्री राम। श्री शंभू भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरा बिल्कुल भी कद्र नहीं करते हो। मैं तुम्हारे द्वार पर बार बार आकर थक चुका हूँ। कब से खड़ा हूँ प्रिय भक्त। आज मैं तुम्हारे हृदय से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा से मौजूद था, लेकिन तुमने अपनी परेशानियों, अपनी चिंताओं और दुनिया की भागदौड़ में मुझे कहीं पीछे छोड़ दिया। तुमने मुझे पुकारा तो जरूर, लेकिन सिर्फ उस समय जब तुम्हारे जीवन में दुख आया, जब रास्ते बंद हो गए, जब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं मिला, तब तुमने मुझे याद किया। लेकिन मेरे भक्त, मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि जिस महादेव को तुम मुश्किल समय में पुकारते हो, वही महादेव हर पल तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मैं कब से तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, तुम्हारे मन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ, लेकिन तुमने अपने डर, अपनी चिंता और अपनी परेशानियों की दीवार इतनी ऊंची बना ली है कि मेरी आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंच नहीं पा रही है। मेरे भक्त, तुम कहते हो कि मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है। मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती, मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मैंने तुम्हें कितनी बार टूटने से बचाया है, कितनी बार तुम्हें उन रास्तों से हटाया है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक थे। कितनी बार तुम्हारी आंखों से आंसू गिरने से पहले ही मैंने तुम्हारी रक्षा की है। तुम मेरी कदर नहीं करते क्योंकि तुम मेरी मौजूदगी को सिर्फ चमत्कारों में ढूंढते हो। लेकिन मेरे भक्त, मेरी कृपा सिर्फ अचानक मिलने वाली खुशियों का नाम नहीं है। मेरी कृपा वह शक्ति है जो तुम्हें हर दर्द सहने की हिम्मत देती है। मेरी कृपा वह विश्वास है जो तुम्हें गिरने के बाद फिर से उठना सिखाता है। तुमने कई बार कहा कि महादेव मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूँ मेरे भक्त, जब पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तब तुम्हारे अंदर उम्मीद किसने बचाई थी। जब तुम्हें लगा था कि अब कुछ नहीं बचा, तब तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति किसने दी थी। वह मेरा ही आशीर्वाद था। आज मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि अपने दुखों में इतने मत खो जाओ कि मेरी कृपा को देखना ही भूल जाओ। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे घर के बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास के अंदर खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे मंदिर में जलाए गए दीपक में भी हूँ और तुम्हारी आंखों से निकले हुए सच्चे आंसुओं में भी हूँ। तुम दुनिया की हर चीज के लिए समय निकालते हो, लेकिन मेरे लिए कुछ पल निकालने में तुम्हें परेशानी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दूसरों की बात सुनते हो, लेकिन अपने महादेव की आवाज को अनसुना कर देते हो। आज मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूँ कि अपने मन को शांत करो, अपने विश्वास को वापस जगाओ और याद रखो कि जिस दिन तुम सच्चे मन से मेरा हाथ पकड़ लोगे, उस दिन तुम्हें कोई अकेला नहीं कर पाएगा। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुँच रहा है और तुम्हें लगता है कि महादेव तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहते हैं, तो कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि तुम्हारी भक्ति की आवाज तुम्हारे अपने मन को भी शक्ति देगी। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद को अकेला महसूस कर रहा है, जो दुख में है, जिसे उम्मीद की जरूरत है, तो इस संदेश को उसके साथ जरूर साझा करना। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे द्वार पर इसलिए नहीं आया कि तुमसे कुछ मांगूं। मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति याद दिला सकूं। तुमने अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से तय करनी शुरू कर दी। तुमने लोगों के नजरअंदाज करने से खुद को कमजोर समझ लिया। लेकिन याद रखो, तुम्हें इस संसार में मैंने भेजा है। तुम्हारे अंदर मैंने संघर्ष करने की ताकत रखी है। इसलिए अपने आप को छोटा मत समझो। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में कितनी परेशानियां हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कितने सवाल हैं,
लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर कठिन समय के बाद बदलाव जरूर आता है। मेरे भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर के डर को छोड़ो और अपने विश्वास को पकड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी भावना कमेंट में जरूर लिखें। लेकिन याद रखना, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा सच्चा विश्वास, अच्छे कर्म और अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना है। मेरे भक्त, याद रखना, मैं तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को देख रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपे हुए दर्द को भी जानता हूँ। तुम्हारे मन में चल रहे उन सवालों को भी सुनता हूँ जिनका जवाब तुम किसी से नहीं कह पाते। तुम कई बार रात के अंधेरे में बैठकर सोचते हो कि आखिर मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन मेरे भक्त, हर परीक्षा सजा नहीं होती। कई बार परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर ही शुद्ध बनाया जाता है, उसी प्रकार इंसान को कठिन समय से गुजरकर अपनी असली ताकत का एहसास होता है। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया। तुमने भले ही मेरी तरफ देखना कम कर दिया हो, लेकिन मेरी नजरें हमेशा तुम पर रही। जब तुम्हारे अपने तुम्हारी बात नहीं समझ पाए, तब भी मैंने तुम्हारे मन की हर बात सुनी। जब तुम्हारे पास अपनी परेशानी बताने के लिए कोई नहीं था, तब भी तुम्हारी खामोशी को मैंने समझा। मेरे भक्त, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ और तुम मेरी कदर नहीं करते, तो आज मैं तुम्हें यही याद दिलाने आया हूँ कि जीवन में मिलने वाली हर छोटी बड़ी कृपा को पहचानना सीखो। सुबह की नई शुरुआत, सांसों का चलना, परिवार का साथ, मेहनत करने की शक्ति, यह सब मेरी कृपा के ही रूप हैं। लेकिन इंसान अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी कीमत भूल जाता है। मेरे भक्त, अब अपनी सोच को बदलो, अपने मन को मजबूत बनाओ और अपने विश्वास को इतना ऊंचा कर दो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें अंदर से तोड़ ना सके। मैंने तुम्हें कमजोर बनाकर इस धरती पर नहीं भेजा है। मैंने तुम्हारे अंदर वह शक्ति रखी है जिससे तुम अपने जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन्हें देखकर डरना मत, क्योंकि हर बाधा के पीछे एक सीख छुपी होती है। कई बार जिस रास्ते को तुम बंद समझते हो, वही रास्ता तुम्हें नई मंजिल तक लेकर जाता है। मेरे भक्तों, लोगों के लिए अपने दिल में दर्द मत रखो जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, क्योंकि हर इंसान का व्यवहार उसका अपना कर्म होता है और तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी के बुरे व्यवहार के कारण अपने मन की शांति मत खोना। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे समय पर छोड़ देना, लेकिन अपने अंदर की अच्छाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आज भी तुम्हारे मन में कोई दर्द है, कोई अधूरी इच्छा है, कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अंदर से परेशान करती है, तो उसे मेरे चरणों में छोड़ दो और विश्वास रखो कि सही समय आने पर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। मेरे भक्त, मुझे दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सच्चा मन चाहिए। तुझे खुद चलना होगा, मैं मार्ग दिखाता हूँ। तू चलने का साहस रख और जब तू चल पड़ता है, मैं तुझे संभाल लेता हूँ। यही हमारा संबंध है। यह वीडियो, यह पल सब उसी संबंध की याद दिलाने आए हैं। अब से डर को शक्ति में बदल, असफलता को शिक्षा में बदल और सफलता को सेवा में बदल। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, सैकड़ों के लिए प्रेरणा बनेगा। यही तेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो भी तू करे प्रेम से कर, जो भी बोले सत्य से बोले,
जो भी पाए आभार से स्वीकार कर। यही शिव मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है। मैं तुझसे वादा नहीं करता कि कठिनाई कभी नहीं आएगी, पर मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि जब तू गिरने लगेगा तो तेरे भीतर की आवाज तुझे उठा लेगी। वही आवाज मेरा रूप है, उसे सुन, उस पर भरोसा कर। अब जा अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय से कर और रात को सोने से पहले 3 शब्द कह। धन्यवाद जीवन, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद स्वयं। ऐसा करेगा तो तेरे भीतर की शांति स्थायी हो जाएगी। अब जब तू यह सुन रहा है, महसूस कर कि तेरे आसपास ऊर्जा बदल रही है, तेरे मन में हल्कापन, तेरी सांस में स्थिरता और तेरे दिल में विश्वास आ रहा। यही संकेत है कि तू सही राह पर है। याद रख, भाग्य बदलना कोई रहस्य नहीं, यह हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो प्रयास करना नहीं छोड़ता। इसलिए आगे बढ़ो, डर को पीछे छोड़ो और मेरी कृपा में भरोसा बनाए रखो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे खुल रहा है, तुम्हें यह अनुभव होगा कि जो अवसर पहले तुम्हारे सामने नहीं आते थे, वे अब स्वतः तुम्हारे सामने आ रहे हैं। यह केवल संयोग नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। इसलिए हर बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करना, क्योंकि यही तुम्हें स्थायी सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। तुमने कई बार सोचा होगा कि क्यों मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, पर अब जान लो कि हर विलंब तुम्हारे लिए तैयारी थी, हर रुकावट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। और अब जब तुम्हारा मन और आत्मा तैयार है, वही प्रयास तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता लेकर आ रहे हैं। इसीलिए धैर्य और विश्वास को कभी मत छोड़ना। याद रखो कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ, चाहे सुख हो या दुख, वह सब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा था। अब मैं तुम्हें वही अनुभव से मिली शक्ति दे रहा हूँ, जिससे तुम अपने रास्ते पर आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ चल सको। इसलिए हर परिस्थिति को मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करना, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हारे भीतर की बेचैनी और अधीरता अब समाप्त हो रही है। अब तुम अपने कर्मों और विश्वास के बल पर स्थिर खड़े हो। तुम्हारे सामने जो रास्ते खुल रहे हैं, वे केवल भौतिक सफलता की ओर नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी ले जा रहे हैं, ताकि तुम जान सको कि मैं सदा तुम्हारे भीतर ही हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो दरवाजे पहले बंद थे, वे अब स्वतः खुलने लगे हैं। जो लोग तुम्हें कभी महत्व नहीं देते थे, वे अब तुम्हारे प्रकाश और शक्ति को देखकर आकर्षित होंगे। यह केवल भौतिक सफलता का संकेत नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान का भी प्रतीक है। अब तुम समझोगे कि जो शक्ति तुम बाहर ढूंढते थे, वह सदा तुम्हारे भीतर थी और वही शक्ति अब तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालने वाली है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब मैं तुम्हें किसी चीज से दूर करता हूँ, तो वह तुम्हें सजा नहीं बल्कि सुरक्षा देने के लिए होता है। तुम सोचते थे कि क्यों यह रिश्ता टूट गया, क्यों यह मौका चला गया, पर आज जान लो कि जो भी तुमसे दूर हुआ वह तुम्हारे भाग्य से हटाया गया, ताकि मेरे द्वारा तय किया गया रास्ता तुम्हारे लिए साफ हो सके। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर भेजने वाला हूँ जिन्हें देखकर तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भर उठेगा। लेकिन साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि जब कोई आत्मा नम्र होती है, तभी वह मेरी कृपा को संभाल सकती है। अहंकार आने पर कृपा फिसल जाती है। इसलिए हर आशीर्वाद को नम्रता के साथ स्वीकार करना। तुमने जो आंसू बहाए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए। मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने चरणों में समेटा है और अब वही आंसू तुम्हारे लिए वरदान बनकर लौट रहे हैं। तुम देखोगे कि जिस दर्द ने तुम्हें रुलाया था, वही अब तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनेगा। यही मेरा नियम है। मैं किसी पीड़ा को बिना उद्देश्य के नहीं देता।
अब जब तुम्हारे कर्म और विश्वास एक दिशा में चल रहे हैं, तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि जैसे समय तुम्हारे पक्ष में झुक रहा है। जहां पहले दरवाजे बंद थे, वहां अब अवसर खटखटाने लगे हैं। यह मत भूलना कि यह तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का संगम है। इसलिए हर सफलता को धन्यवाद के भाव से स्वीकार करना। जो लोग तुम्हें कभी कम समझते थे, वे अब तुम्हारे भीतर के तेज को देखकर चकित होंगे। क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को चुनता हूँ तो पहले उसे तोड़ता हूँ, फिर उसे गढ़ता हूँ और अंत में उसे चमकाता हूँ। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा तेज संसार को दिखाई देगा, और यह तेज किसी अहंकार से नहीं बल्कि मेरी ज्योति से उत्पन्न होगा। मेरे प्रिय, अब जो राह तुम्हारे सामने खुल रही है, वह केवल भौतिक सफलता की नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान की राह है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास का अनुभव होगा। यह वही स्थिति है जब आत्मा मुझ में विलीन होने लगती है। इसलिए आगे जो भी आए उसे मेरा आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है, तुम्हें लगेगा कि हर कठिनाई धीरे धीरे हल हो रही है। जो बाधाएं पहले तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब अवसर में बदल रही हैं। यह वह समय है जब मेरी कृपा तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही है। इसलिए अपने भीतर किसी प्रकार का डर या असमंजस मत रखना, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने कई बार सोचा होगा कि क्यों इतनी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, पर अब जान लो कि हर विलंब तुम्हारे लिए एक तैयारी थी। हर रुकावट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। और अब जब तुम्हारा मन और आत्मा स्थिर हो गया है, तो वही प्रयास तुम्हारे जीवन में अद्भुत फल लाने वाले हैं। इसलिए धैर्य और विश्वास को कभी मत छोड़ना। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जो भी तुमने किया, चाहे अच्छा या बुरा, वह सब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा था। अब मैं तुम्हें वही अनुभव से प्राप्त शक्ति दे रहा हूँ जिससे तुम अपनी राह पर निश्चित और सशक्त बन सको। इसलिए हर घटना को आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी और अधीरता थी, वह अब समाप्त हो रही है। अब तुम अपने कर्मों और विश्वास के बल पर स्थिर खड़े हो। तुम्हारे सामने जो रास्ते खुल रहे हैं, वे तुम्हें केवल सुख और सफलता की ओर नहीं ले जा रहे, बल्कि तुम्हें आत्मा की गहराई तक पहुंचाने वाले हैं, ताकि तुम जान सको कि मैं सदा तुम्हारे भीतर ही हूँ। जो दरवाजे पहले बंद थे, वे अब अपने आप खुलने लगे हैं। जो लोग तुम्हें कभी महत्व नहीं देते थे, वे अब तुम्हारे आसपास आकर्षित होंगे। यह मत समझो कि यह केवल भौतिक सफलता है, यह तुम्हारे आत्मिक उत्थान का भी संकेत है। इसलिए अपने अंदर की शांति और विनम्रता को बनाए रखना, क्योंकि यही गुण तुम्हें मेरी कृपा तक पहुंचाएंगे। मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं उसे संभाल सकूं, और अगर परीक्षा लेनी है तो मुझे इतना समझदार बना देना कि मैं टूटूं नहीं, क्योंकि जो महादेव पर छोड़ देता है, उसके हिस्से में अंत में कभी खालीपन नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चे, एक पल रुको और मेरी बात सुनो। आप यहाँ संयोग से नहीं आए, आदत से नहीं भटकते, विचारों या खाली समय से नहीं आए। मैंने आपके कदमों को ठीक इसी क्षण तक निर्देशित किया, क्योंकि आपका दिल यह सुनने के लिए तैयार था कि कैलाश इतने लंबे समय से आपके बारे में क्या फुसफुसा रहा है। मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी ने आपको सच में देखा है। क्या आपकी प्रार्थनाएं मौन में विलीन हो जाती हैं? क्या आपके इंतजार का कोई मतलब है? अब मैं तुम्हें ऐसी वाणी से बता रहा हूँ जो झिझकती नहीं, और ऐसा प्रेम है जो विफल नहीं होता। आप यहाँ हैं क्योंकि मैंने आपको बुलाया है। मैंने जानबूझकर आपका रास्ता रोका, मैंने जानबूझकर आपकी भावना को धीमा कर दिया।
मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ स्पष्ट रूप से गहराई से बिना किसी संदेह के जान लो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास मेरी स्वीकृति की मोहर है। बाद में नहीं, अपने आप को साबित करने के बाद नहीं, तब नहीं जब आप मजबूत या अधिक आश्वस्त हो जाते हैं। यह आपके पास अभी भी है और आपके पास हमेशा से है। आप चुपचाप पूछ रहे हैं, कभी शब्दों के साथ, कभी आंसुओं के साथ, कभी आधी रात में केवल भारी सांस के साथ, क्या मैं पर्याप्त कार्य कर रहा हूं? क्या मुझे चुना गया है? क्या मुझे देखा गया है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा हूं जो आपने तब कही थी जब कोई नहीं सुन रहा था। मैं उन सवालों का जवाब दे रहा हूं जिन्हें आप जोर से पूछने से डरते थे। मैंने वह पल देखे जब आप दूसरों के लिए मुस्कुराए लेकिन अंदर से खालीपन महसूस किया। मैंने आपकी ताकत के नीचे का दर्द सुना। मैंने तुम्हें ऐसे बोझ ढोते देखा है जिनके बारे में तुमने कभी किसी को नहीं बताया, और मैंने दूसरी ओर नहीं देखा। मैंने देर नहीं की क्योंकि मैं तुम्हें भूल गया था। मैंने इंतजार किया क्योंकि मैं इस पल की तैयारी कर रहा था। यह सटीक मुलाकात जहां तुम अंततः मुझे वह कहते हुए सुनोगे जो तुम्हारी आत्मा सुनने के लिए तरस रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे उस प्रकार निराश नहीं हुआ जिस प्रकार तुम डरते हो। अब मेरे साथ रहो। इससे आगे बढ़ने में जल्दबाजी ना करें। यदि आप अपने आप को वहीं रहने देंगे तो आपके अंदर कुछ बदलाव आएगा। मैं अभी आपकी मदद कर सकता हूँ। बाद में नहीं, तब नहीं जब सब कुछ समझ लिया गया हो। तब नहीं जब दर्द अपने आप गायब हो जाए। अभी इसी सांस में, इसी क्षण में करीब हो सकता है आप इस तरह का ध्यान, इस तरह का आश्वासन पाने के अयोग्य महसूस करें, लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं केवल आत्मविश्वासी या निश्चित लोगों से ही बात नहीं करता। मैं थके हुए संदेह करने वालों से बात करता हूँ जो तब भी चलते रहे जब उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों। मैं तुमसे बात करता हूँ क्योंकि तुम मेरे हो, और मैं आपको उन प्रश्नों के बोझ तले चलते रहने देने से इनकार करता हूँ जिनका उत्तर मैं बहुत पहले ही दे चुका हूँ। आपने अपना पल नहीं गवाया। आप सुधार से अधिक पीछे नहीं रहे। आपने मुझे मरम्मत से परे निराश नहीं किया। यह आपके प्रति मेरे विचार नहीं है। यह वह डर है जो तब बढ़ा जब आप थके हुए थे। मैं जानता हूं कि आपने कितने समय तक किसी संकेत, पुष्टि, किसी ऐसी चीज का इंतजार किया है जो आपके मन के अंदर के तूफान को शांत कर दे। यह बात है। यह कोई आध्यात्मिक भाषा में लिपटा हुआ संयोग नहीं है। यह मेरे दिल से आपके लिए एक जानबूझकर किया गया संदेश है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ और जिस तरह से आपने सहन किया है उससे मैं खुश हूँ। तब भी जब आपने सोचा था कि धैर्य का मतलब विफलता है क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं बदला है। आपको उन आवाजों द्वारा मापा गया है जिनके पास आपको परिभाषित करने का कभी अधिकार नहीं था। आपने ऐसे लेबल ले रखे हैं जो मुझसे नहीं आए हैं। आपने खुद से सवाल करना सीख लिया क्योंकि अनुमोदन दूर लगता था और प्यार सशर्त लगता था। लेकिन मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जिन्होंने आपको अनिश्चित छोड़ दिया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो केवल तभी आपका जश्न मनाते थे जब आपने अच्छा प्रदर्शन किया था। मैंने तुम्हें अनदेखी जगहों पर देखा जब आज्ञाकारिता मौन जैसी लगती थी, जब विश्वास प्रतीक्षा सा प्रतीत होता था, जब साहस ऐसा लग रहा था जैसे बस बिस्तर से उठना और फिर से प्रयास करना। इसीलिए मैं अब बिना किसी हिचकिचाहट के आपसे यह कहता हूँ, आपके पास मेरी स्वीकृति की मोहर है।
यह आपके जीवन पर तब भी छाया रहता है जब आप इसे महसूस नहीं कर पाते। यह सुनते ही आपका हृदय नरम हो जाए। आत्मनिर्णय पर आपने जो मजबूत पकड़ बना रखी है उसे ढीला होने दें। मैं आपके साथ हूँ। वे केवल भौतिक सफलता की ओर नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी ले जा रहे हैं, ताकि तुम जान सको कि मैं सदा तुम्हारे भीतर ही हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो दरवाजे पहले बंद थे वे अब स्वतः खुलने लगे हैं। जो लोग तुम्हें कभी महत्व नहीं देते थे वे अब तुम्हारे प्रकाश और शक्ति को देखकर आकर्षित होंगे। यह केवल भौतिक सफलता का संकेत नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान का भी प्रतीक है। इसलिए विनम्रता और शांति बनाए रखना, क्योंकि यही गुण तुम्हें मेरी कृपा तक पहुंचाएंगे। अब जब तुम्हारा विश्वास और धैर्य पूरी तरह मजबूत हो गया है, तुम देखोगे कि जिन प्रयासों को तुमने वर्षों तक किया वे अब फल देने लगे हैं। यह फल तुम्हें केवल सुख नहीं देगा बल्कि तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी प्रकाशित करेगा। इसलिए हर आशीर्वाद को प्रेम और कृतज्ञता से स्वीकार करना, क्योंकि यही मेरी इच्छा है। तुम्हारी भीतर छिपी शक्ति अब जाग रही है। जो पहले दब कर रह गई थी वह अब स्वतंत्र होकर तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर रही है। हर निर्णय और हर कदम तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी राह में विश्वास रखा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हताश मत होना। प्रिय बच्चे, यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का भी है। अब तुम्हें अनुभव होगा कि बाहरी सफलता के साथ साथ तुम्हारे भीतर अद्भुत शांति और संतुलन भी बन रहा है। यह वही अवस्था है जब जीवन के हर पहलू में समृद्धि और संतोष एक साथ आते हैं। इसीलिए इस पल का आनंद लेना और मेरी कृपा को महसूस करना। तुम्हारे पहले की गए प्रयास और प्रार्थनाएं अब फल देने लगे हैं। जो कभी असंभव लगा वह अब संभव हो रहा है। यह तुम्हारे कर्म और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। इसीलिए किसी भी सफलता में अहंकार मत आने देना, क्योंकि केवल विनम्र आत्मा ही स्थायी फल पा सकती है। यही मेरा संदेश और आशीर्वाद है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। जो अंधेरा पहले था वह अब प्रकाश में बदल चुका है। तुम देखोगे कि जीवन के हर क्षेत्र में सुधार और उन्नति होगी। पुराने भय और संदेह मिट जाएंगे। अब तुम्हारा मन और आत्मा तैयार है स्वीकार करने के लिए। और यह परिवर्तन तुम्हारे विश्वास और मेरे आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है।